लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसे भगवान बृहस्पतिदेव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उससे उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे से को कारावास से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उनकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिदेव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिदेव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करने पर वह कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया जोत लूंगा, पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहू आवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है। हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की।
एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हमने संतान है, इसलिए हम कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देवता की जय। श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।